डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस नर्सिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। एएफएनएस का प्रोग्राम साल में एक बार ही अनाउंस होता है। जैसे अब ये फ़ेब के महीने में जारी हुआ है, इसी तरह अगले साल ये फ़ेब के महीने में जारी होगा। एएफएनएस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 20 फ़ेब 2024 से किया जा रहा है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 मार्च है। याद रहे कि एएफएनएस में सभी फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। एएफएनएस में मेल कैंडिडेट्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स, इसमें दो कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी में एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट एफएससी प्री मेडिकल के साथ कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अलावा ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स जो अभी सेकेंड ईयर में हैं, तो वो फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर जो है होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अलावा सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आती हैं जिन्होंने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है, तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। इसमें होता क्या है कि बीएससी के स्टूडेंट्स जो हैं पहले 6 माह की ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद देन पाकिस्तान आर्मी को बतौर लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन करती हैं। याद रहे कि स्टूडेंट्स, जब आप एएफएनएस को ज्वाइन करते हैं, यानी कि आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो उसके बाद आपसे 1 रुपये भी फ़ी चार्ज नहीं की जाती, यानी कि आपको मुफ्त तालीम दी जाती है। और इसके अलावा आपको माहाना वजीफ़ा दिया जाता है, 50 से 55 हज़ार तक आपको वजीफ़ा दिया जाता है। और इसके बाद जब आपकी तालीम कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आप बतौर लेफ्टिनेंट पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करती हैं। तो इसके लिए फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या इनका कोई एमडी कैट का टेस्ट होता है या इसके अलावा कोई और टेस्ट देना होता है। तो एक्सटर्नल तो कोई टेस्ट नहीं होता एमडी कैट या इसके अलावा कोई और, लेकिन इनका अपना एक टेस्ट होता है। पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, फिर रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद फिर आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होती है। अगर स्टूडेंट्स हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो ऐसी तमाम फीमेल स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है, तो उनके लिए ये क्राइटेरिया है कि आपने बीएससी नर्सिंग 4 साल जो है कंप्लीट की हो, या इसके अलावा आपने 3 साल डिप्लोमा किया हो बीएस नर्सिंग में, और इसके साथ ही 1 साल आपने मिडवाइफरी डिप्लोमा कंप्लीट किया हो। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की हो या इसके अलावा आपने 3 साल डिप्लोमा प्लस 1 ईयर मिडवाइफरी कंप्लीट किया हो। और एएफएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए ये है कि आपने मैट्रिक साइंस के साथ कंप्लीट की हो, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 60% आपके नंबर होने चाहिए। और इसके अलावा एफएससी प्री मेडिकल में 50% मार्क्स होने चाहिए। याद रहे कि इन दोनों में से अगर आप एक भी ऑप्शन में बिलोंग नहीं करते, तो देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैट्रिक में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और एफएससी में आपके 50 से कम नंबर नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एज रिक्वायरमेंट की बात करें और इसके अलावा फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की, तो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो एज है ये 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। और इसी तरह एएफएनएस बीएससी नर्सिंग यानी कि एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए जो एज है ये 17 से 25 साल तक होनी चाहिए। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स में हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए, यानी कि 154.2 सेंटीमीटर। और आपका जो वेट है ये बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। और ये जो बॉडी मास इंडेक्स है ये आप इंटरनेट पर इजीली मालूम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मैरिटल स्टेटस की बात करें, तो एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो सिंगल होने चाहिए, यानी कि वो अनमैरिड होने चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट मैरिड है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। और इसी तरह जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये है कि आप चाहे तो अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, आप अप्लाई कर सकती हैं। यानी कि आपकी अगर शादी हुई है या नहीं हुई, तब भी आप दोनों सूरत में अप्लाई कर सकती हैं। नेशनैलिटी की बात करें तो इसमें पाकिस्तानी डोमिसाइल रखने वाले जो सिटीजन्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। और इसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसा कैंडिडेट जिसके पास डुअल नेशनैलिटी है, यानी कि पाकिस्तान के अलावा अगर आपके पास किसी और कंट्री की भी नेशनैलिटी है, तो देन आपको उस सूरत में फ़ाइनल सिलेक्शन के बाद पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्री को जो है ऑप्शन करना होगा, यानी कि दूसरी कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें, यानी कि कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें सबसे पहले जीएचक्यू हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 2 बार रिजेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ से मेडिकली अनफिट डिक्लेयर होने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग अकेडमीज़ या इंस्टीट्यूशन से निकाले जाने या रिज़ाइन होने की सूरत में कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो किसी गवर्नमेंट इदारे से डिसमिस
या रिमूव हुए हों तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एफएससी की बुनियाद पर जिन्होंने बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है या कर रहे हैं और वो ऑलरेडी जो है पीएनसी यानी कि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से रजिस्टर्ड है, तो उस सूरत में भी वो अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके बाद मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद पर कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्ट होने वाले स्टूडेंट्स भी इनएलिजिबल हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करें कि रजिस्ट्रेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो इसमें कैंडिडेट्स दो वेज़ के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीक़ाकार तो ये है कि ये जो आप स्क्रीन पर लिंक देख रहे हैं www.joinpakarmy.gov.pk, इस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 20 फेब से, या आप हमारे ज़रिए भी ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर भी मैनुअली अप्लाई करा सकते हैं, यानी कि मैनुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कैंडिडेट को टेस्ट की डेट और टाइम के हवाले से जो है ईमेल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी कि जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त ईमेल लगाएंगे उसी ईमेल पर जो है आपको टेस्ट की डेट और टाइम के हवाले से अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो आपकी कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप होगी उसके अकॉर्डिंग प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए कैंडिडेट को गिवन डेट और टाइम के मुताबिक रिपोर्ट करना होगा। और कैंडिडेट को टेस्ट के दिन जो है तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ ले जाने होंगे। और इसके अलावा प्रॉस्पेक्टस फ़ी 100 रुपये जो है साथ ले जानी होगी। चूँकि आपका इनिशियल टेस्ट जो है कंप्यूटराइज होगा, तो इस सूरत में कैंडिडेट को कंप्यूटर का जो है कुछ नॉलेज होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर आपको कुछ जो है चलाना आता हो। इसके बाद जो दूसरा तरीक़ाकार है, ये आप आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर मैनुअली अप्लाई करा सकते हैं। इस सूरत में कैंडिडेट अपने नियरेस्ट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा प्रॉस्पेक्टस फ़ी साथ ले जाएंगे। या इसके अलावा जो है ऐसे स्टूडेंट्स को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये टेस्ट के दिन भी साथ ले जाने होंगे। और इन लाजमी डॉक्यूमेंट्स में शामिल है कि कैंडिडेट के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स या इसके अलावा डिटेल मार्कशीट हो जिनकी 2 अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ होनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट इदारे में जॉब कर रहे हैं तो ऐसे के सूरत में कैंडिडेट को एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। इसके बाद डोमिसाइल की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, इसके बाद आपकी 3 कलर्ड फ़ोटोज़ जो हैं होनी चाहिए। और इसके अलावा कैंडिडेट को क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का भी साथ ले जाना होगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर मैनुअली अप्लाई कराना चाहते हैं। और इसके अलावा वैसे भी जिस दिन आपका टेस्ट होगा तो आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या आप मैनुअली अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप मेडिकल टेस्ट जो है कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद GHQ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा लाहौर, कराची और इसके अलावा रावलपिंडी जाकर जो है आपको ये टेस्ट देना होगा, जिसके लिए कॉल अप लेटर जो है इशूज़ किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है फ़ाइनल सिलेक्शन GHQ बोर्ड जो है आपकी मुकम्मल कारकर्दगी को देखते हुए जो है करेगा। तो अगर आप सिलेक्ट हुए तो वो जो है बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, ये सारा तरीक़ाकार है, ये मुकम्मल डिटेल जो मैंने आपके साथ जो है शेयर की। ये बहुत ही अच्छा और वैल्यूएबल जो है प्रोग्राम है, जिसके लिए जो है काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। बात याद रहे कि स्टूडेंट्स जो आपका रिटन या इंटेलिजेंस टेस्ट होता है तो उसके लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो MCQs होते हैं, ये इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडीज़, इस्लामियत और जनरल नॉलेज में से आते हैं। और जो स्टूडेंट्स इस रिटन या इंटेलिजेंस टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं तो देन उनका फिर फिज़िकल या मेडिकल टेस्ट होता है और देन जो है इंटरव्यूज़ होते हैं आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, ये सारा तरीक़ाकार है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी तमाम फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो वो अप्लाई कर सकें। जज़ाकल्लाह।